एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे एकेडमी। हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है और आज हम नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना पड़ेंगे कि किसी नंबर के लास्ट में कितनी जीरो आती है, ये कैसे पता करें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीरो बनती कैसे है। जैसे 5 इंटू 2 है, कितना होता है 10, यानी कि एक ज़ीरो। 5 इंटू 4 20, यहाँ भी एक ज़ीरो। मैंने ले लिया 25 इंटू 4 100, यहाँ कितनी ज़ीरो होंगी 2 ज़ीरो। यानी कि जब 5 इंटू 2 का हमारे पास एक पेयर बना तो हमारे पास एक ज़ीरो बनी। यहाँ कितने पेयर बनेंगे, 5 इंटू 4 को मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 4 को लिखा 2 इंटू 2। तो 5 और 2 का कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ 5 और 2 का एक ही जोड़ा बनेगा। तो यहाँ कितना पेयर बना, एक, इसलिए एक ज़ीरो। अब 25 इंटू 25 की गुना 4 में ऐसे कैसे लिखेंगे, 5 गुना 5 25 को लिख लिया और 4 को 2 गुना 2। यहाँ कितने जोड़े बनेंगे, 5 का और 2 का एक तो ये बनेगा और दूसरा एक 5 ये रहा और एक 2 ये रहा। यहाँ हमारे पास कितने पेयर बने, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई लास्ट में, 2। यानी कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे हमारी जो डिजिट है टर्म है उसके लास्ट में उतनी ही जीरो आएंगी। एक तो मेथड ये है कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। एक है कि 10 जितने बार भी किसी नंबर में 10 आएगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन लिए लीजिए, 5 इंटू 10 था, 5 इंटू 2 कितना हुआ था 10। 10 कितनी बार आया, एक बार, तो हमारे पास एक ही जीरो बनी। 5 इंटू 4 20, 20 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 10। 10 इस 20 में कितनी बार आया, एक बार, तो लास्ट में एक जीरो। 25 इंटू 4 कितना है हमारे पास 100। 100 को मैंने लिखा 10 इंटू 10। 10 कितनी बार आया, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज दो तरीके से बनती है, एक तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, और दूसरा नंबर ऑफ 10, जितनी बार भी 10 आएगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज बनेंगी। अब एक एग्जांपल लीजिए, मेरे पास है 10 इंटू 15 इंटू 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेंगी, 15 2 जा 30, 30 के 10 में करेंगे तो 300। यहाँ पे हमने देखा कि 2 जीरो बनेगी। अब आप ऐसे 5 और 2 के पेयर बना के सोल्व करेंगे। एक 10 तो ये रहा, ये 10 तो एक जीरो देगा, एक जीरो तो यहाँ से आएगी। अब बचा हमारे पास ये 15 को मैंने क्या लिखा 5 इंटू 3। अब बाद में क्या है 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 और 2, 5 और 2 का कितना जोड़ा बनेगा यहाँ, एक, तो एक जीरो तो यहाँ से आएगी 10 से और एक जीरो इस जोड़े से आएगी, तो कितनी जीरो होगी 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास 2 ही जीरो थी। या फिर इसे 5 और 2 में ही तोड़ कर दोबारा देखिए, 10 को भी तो लिख सकती हूँ ना मैं 5 इंटू 2, ये भी तो एक पेयर ही बनेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जहाँ 10 होगा वहाँ एक जीरो होगी, जितने 10 इतनी जीरो, क्योंकि एक 10 का मतलब है एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर। तो 15 को क्या लिखेंगे 5, 15 में 5 कितनी बार आएगा, एक बार, 2 छोड़ दी, 3 आएगा, 3 छोड़ दीजिए क्योंकि 3 जीरो नहीं बनाएगा, इसलिए हमने 3 छोड़ दिया। सिर्फ वो डिजिट लिखेंगे जो जीरो बनाती है। तो 15 में 5 जीरो बनाएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये, और कितनी जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे हमारे पास 2। अब मान लीजिए मेरे पास ये है एग्जाम्पल 10 इंटू 100 इंटू 1000। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, एक जीरो तो यहाँ से बनेगी 10 से, एक जीरो तो इस 10 से बनेगी। 100 से कितनी जीरो बनेगी, 100 कितना होता है हमारे पास 10 इंटू 10, 10 2 बार आ गया यानी कि 2 जीरो यहाँ से बनेगी, प्लस 1000 कितना होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 कितनी बार आया, 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितनी बनेगी 3, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी इसमें 6। अब अगर क्वेश्चन प्लस में है 10 प्लस 20 प्लस
4400 प्लस 22000। ये क्वेश्चन है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी? जब मल्टीप्लाई में होगा तो हमने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी और यहाँ 3 थी, ऐड कर दिया था। लेकिन हम ये प्रोडक्ट के लिए करते हैं ऐड, लेकिन जब एडिशन का सिंबल एडिशन का हो तो हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ जो भी सबसे कम जीरो होगी, जिस भी टर्म में सबसे कम जीरो होगी वही हमारी नंबर ऑफ जीरो, उसी से हम काउंट करेंगे। यहाँ कितनी जीरो है? 1, यहाँ है 1, और यहाँ कितनी जीरो है? 2, यहाँ कितनी है? 3। तो सबसे कम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो सबसे कम कौन सी है? 1। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी लास्ट में मिलने वाली है हमें 1। आप छोटे से एग्जाम्पल से देखिए, 20 प्लस 400 कितना होगा हमारे पास? 420। लास्ट यहाँ तो 2 जीरो थी ना, लेकिन यहाँ कितनी जीरो थी? 1। और हमें आंसर में जो हमारी जीरो मिली वो कितनी मिली? लास्ट में 1 ही तो जीरो मिली, यानी कि हमारी जो कम वाली जीरो थी वही हमारी आंसर में भी हमें वही जीरो मिलेगी। 1 जीरो थी, यहाँ भी 1 मिली। इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन प्लस का हो तो जो लास्ट में, जिसके लास्ट में कम जीरो होगी आंसर में हमारी इतनी ही जीरो आएंगी। जैसे यहाँ 1 थी, यहाँ पर भी 0 1 ही होगी। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन है 63 × 45 × 27 × 10 × 15। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 63 में 5 आएगा? नहीं, 63 में 5 नहीं आएगा। अगर आपको ये पता करना हो कि आएगा नहीं तो आप इसे 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें 5 है, वरना नहीं है। और 5 सिंपल किस डिजिट में होगा? जिसके लास्ट, और 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 63 में 5 नहीं आएगा। 63 में 2 आएगा, 63 में 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 कौन से नंबर में आएगा? जो नंबर इवन होंगे। इसे चेक करना है तो आप 2 से 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो और इवन नंबर हमेशा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, और जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होंगे उसी में तो 2 आएगा। तो 63 में ना हमें 5 मिलेगा और ना ही हमें 2 मिलेगा एज ए फैक्टर। जब हम 63 के फैक्टर करेंगे ना 5 मिलेगा और ना 2। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 9। यहाँ हमारे पास 5 है, हमें 5 मिला एक बार। 9 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 और 5 देखने हैं। 27 में ना तो 5 आएगा और ना ही 2 आएगा, ना तो इसमें है 5 और 2, ना इसमें। अभी अब तक हमारे पास एक ही 5 आया है और वो भी 45 से। 10 में 5 भी है और 2 भी है। 10 में एक बार तो 5 आया और एक बार 2 ये आया। 15 में क्या करेंगे? 15 को लिख दिया 5 × 3, 5 3 = 15। 5 कितनी बार मिला है? यहाँ से एक बार। अब देखिए यहाँ से तो 5 एक बार 5 ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 5 कितनी बार है हमारे पास? 3 बार। यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 5। बीच में इनके प्रोडक्ट का सिंबल ही तो है, बाकी टर्म हमें छोड़ दी क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ 5 लिया। और 2 कितनी बार है? 2 एक बार है। ये हो गया मेरे पास 5 × 5 × 5 × 2। प्रोडक्ट में बहुत सारे नंबर है, जैसे यहाँ से 9 आएगा और भी नंबर आएंगे। 7 9 = 63, यहाँ से 7 9 = 63, 7 और 9 भी आएगा, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमें सिर्फ 5 और 2 पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ से 5 कितनी बार आया? 1 2 3 बार, तो 5 की पावर 3 लिख लिया मैंने क्योंकि 5 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया? 2 एक बार। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास पेयर कितने बनेंगे? 5 × 2, ये वाला 2 तो एक 5 के साथ चला जाएगा, बचे कितने? 2 5 बच जाएंगे। जो पेयर नहीं बनाएंगे तो इन्हें हम छोड़ देंगे और पेयर पर ध्यान देंगे। सिर्फ पेयर कितना बना हमारे पास? 1। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 1 हो जाएंगी। अब एक बात और देखिए, अब जैसे ये है 2 की पावर 5 5 5 × 5 की पावर 7 7 7, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 2 की पावर 5 5 5 है और 5 की पावर 7 7 7 है, यानी कि जिसकी भी पावर कम होगी, पावर कम किसकी है? 2 की पावर कम है, और जितनी पावर होगी हमारे पास
उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 5 5 5। यानी हमें ये देखना है कि 2 कितने बार आया है और 5 कितने बार आया, और जोन सा कम आया है उतने ही तो पेयर बनेंगे ना। जैसे यहाँ 2 कितनी बार आया 555 बार, और 5 कितनी बार आया 777 बार। तो हमारे पास पेयर कितने बनेंगे 555, क्योंकि ये तो ज़्यादा बार आया है और हमारे पास 2 तो कम ही है जो पेयर नहीं बनाएगा। 2 555 बार ही तो पेयर बना सकता है, जब 2 है ही नहीं तो इतनी बार पेयर नहीं बनेंगे। तो पेयर कितनी बार बनेंगे 555 बार, और नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी 555। अब एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे है 1 × 2 × 3 × 7 × 10 × 20। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 1 से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ 2 से और किससे 5 से लेना है। तो एक तो हमारे पास 2 ये आ गया, 3 से भी 3 भी कैंसिल, 7 में 2 नहीं आता 5 नहीं, ये भी कैंसिल। 10 में 5 और 2 आता है बिल्कुल। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 4, और 4 को 2 × 2, ये हो गया। हमारे पास देखना है 5 कितनी बार आया 1 और 2, 5 तो 2 बार आया है, और 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार। तो 5 तो 2 बार आया है और 2 4 बार आया है। अब कम बार कौन सा आया है 2 बार, क्योंकि 4 से 2 तो कम ही होता है। तो 2 बार जो 5 है हमारा वो 2 बार आया है, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 2। और आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो छोटा ही क्वेश्चन था। 1 2 3 7, ये तो हमारे पास जीरो ही नहीं बनाएंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये तो जीरो नहीं बनाएंगे। 42 इंटू यहाँ से 1 0 तो हमारे पास यहाँ से आएगी, 1 0 यहाँ से आएगी, 1 0 यहाँ से बनेगी और 1 0 यहाँ से बनेगी। जब यहाँ 1 0 बन जाएगी 10 निकाल लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, 1 × 10। 1 0 तो इसने दे दी, ये तो अकेला 1 बचा 1। यहाँ कितना हो गया 2 × 10, 1 0 इसने दे दी, अब 2 बचा, इसे 2 को बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें चेक करते हैं इसमें कितनी जीरो बनेगी, इसमें कोई जीरो नहीं बनेगी। तो टोटल जीरो कितनी, एक तो यहाँ से बनी और एक यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने बनेगी 2। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × और कहाँ तक 100 तक। हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे आएंगे, मल्टीप्लाई 1 से लेके 100 तक लगातार हो रही है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा लंबा होगा। अब इसे कैसे करेंगे हम, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से 2 और 5 में से 1 से लेकर जब 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5, 2 और 5 में से सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आएगी, ऑब्वियसली 2 आएगी, क्योंकि 2 यहाँ भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 4 में 2 की पावर 2, 6 में भी आएगा, जितने भी इवन नंबर है सब में 2 आएगा। लेकिन 5 कहाँ गया, 5 एक तो 5 में आएगा, 5 10 में आएगा, 15 में आएगा, 5 तो कम बार आएगा ना, 5 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, 15 तक 5 तो इन डिजिट में आएगा, लेकिन 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी, 8 में भी। तो 2 हमारा ज़्यादा बार आएगा और 5 हमारा कम बार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम 2 तो हमारा बहुत टाइम है इसलिए हमें 2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 5 को निकालेंगे कि हमारा 5 कितनी बार आया है, क्योंकि जो कम बार आया है उतना ही हमारा, जैसे हमने पढ़ा था 2 की पावर, एक और क्वेश्चन ले लीजिए 2 2 2 × 5 की पावर 5 5 5, इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, जो कम बार 222 बार आया और 5 555 बार आया है। तो मैंने कहा था 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, सबसे पहले ये देखना। और जो कम बार आया है वो जितनी बार आया है, यानी कि 2 आया है कम बार, और कितनी बार आया 222 बार, तो यही हमारी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। अब इसमें देखना है 2 तो ज़्यादा बार आया इसलिए 2 को छोड़ दो। अब हमें चेक करना है कि 5 कितनी बार आया, और जितनी बार 5 आएगा, क्योंकि 5 कम बार आया है, तो जितनी बार 5 आएगा हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज उतनी हो जाएंगी। 1 से लेके 100 तक क्या लिख लिया मैंने, 1 से लेके 100 तक जब मल्टीप्लाई हो तो इसे हम फैक्टोरियल 100 ही तो कहते हैं। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल कोई भी दे दिया, फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या होगा 1 से लेकर 5 तक सब नंबर की मल्टीप्लाई।
और यहाँ कितना दिया है 1 से लेकर 100 तक, यानी कि फैक्टोरियल 100। तो इसमें नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। कीजिए 5 से 100 को डिवाइड, 5 2 जा 10, 0, 20 बार ये मतलब 20 बार ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार चला गया? 20 बार। अब 20 को करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 4 जा 20, 4 टाइम्स चला गया। अब कब तक डिवाइड करना है? जब तक ये वाली डिजिट, ये वाली इससे छोटी ना आ जाए। और कितना आ गया? 4, 4 तो 5 से छोटा होगा, तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए अब क्या करेंगे? ये 20 जो आया है और जो ये 4 आया है, दोनों को ऐड करेंगे। 20 + 4 कितना होगा? 24। यानी कि 1 से लेकर और 100 तक, अगर हमने 1 से लेकर और 100 तक की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? 24। अब जैसे है 1 2 3 4, अगर हमें दे दिया कि 120, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? ये 1 से लेके 120 तक है, यानी कि फैक्टोरियल 120। इसे भी सेम इसी तरीके से करेंगे। 120 को 5 से भाग करेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से 120 को जब हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 0, 5 4 जा 20, कितने टाइम्स चला गया? 24। अब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे। 24 को 5 से, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 4। रिमाइंडर नहीं देखना है हमें, रिमाइंडर कुछ भी बचे, हमें 5 से कम बच गया। अब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर हमें छोड़ देना। और मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हुआ है? 4 बार। 5 बार डिवाइड करते तो 25 आ जाता, तो वो 24 से ज़्यादा चल जाता। इसलिए हमने क्या किया? 5 से 4 बार डिवाइड किया। सिर्फ रिमाइंडर भूल जाइए, आप सिर्फ ये लेना है कि कितनी बार डिवाइड किया है? 4 बार। अब ये 4 छोटा, तो 5 से छोटा आ गया 4। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? इन्हें ऐड करेंगे। 4 और 4 8, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी इसमें? 28। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है 2 × 4 × 6 × 8 × 100। इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। यहाँ ना तो फैक्टोरियल बनना, क्योंकि फैक्टोरियल में 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई बनती है, लेकिन ना तो यहाँ 1 है ना 3 है, मतलब कोई भी ओड नंबर नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे हम? 2 को मैंने क्या लिखा? 2 × 1। 4 को क्या लिखा? 2 × 2। इसे हमें फैक्टर में ब्रेक करना है। फैक्टर में मैंने ब्रेक क्यों किया? मैंने इसे 2 × 1 लिखा, यहाँ मेरे पास 1 आ गया। 4 को क्या लिखा? 2 × 2, यहाँ 2 आ गया। और कॉमन क्या निकल रहा है? 2 को अलग किया, 2 को अलग किया। 6 में से 2 को अलग करेंगे तो 2 × 3, 3 निकाल लिया मैंने। 8 में से 2 × 4, 4 निकाल लिया। 100 को मैंने क्या लिखा? 2 × 50। अब आप एक बात देखिए, जब आप ऐसे लिखते हैं 2 × 4 × 2 × 6, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हमें एडिशन में हम क्या करते हैं? अगर हमें ऐसे दिया होता 2 × 4 + 2 × 6, तो हम यहाँ से कॉमन क्या लेते? 2 कॉमन ले लिया। एडिशन के केस में 2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 4 और यहाँ से 6, यानी कि ये जो 2 कॉमन लिया हमने, ये इस पहले वाली टर्म में से भी आएगा और सेकंड वाली टर्म में से भी कॉमन आएगा। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, जब मल्टीप्लाई हो तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा? हमने 2 कॉमन लिया, 2 आ गया, अंदर कितना हो? यहाँ से तो 4, लेकिन एक 2 यहाँ भी है। ये तो 2 हमने यहाँ से लिया, लेकिन एक 2 ये भी है। प्रोडक्ट में हमें हर जगह से कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस वाले 2 को भी जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से, तो कितनी बार कॉमन आ जाएगा? 2 बार, यानी कि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लिया और 2 यहाँ से लिया और ब्रैकेट में 4 × 6। तो 2 × 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर ही तो होगा। 2 आया है हमारे पास, 2 है। कितनी बार आया है? 1 2, 2 आया है 2 बार, यानी कि 2 को 2 बार, 2 बार आया तो 2 की पावर 2 × 4 × 6। तो अगर ऐसा हो कि प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में हमें 2 यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ से भी। सेम कंडीशन वही है, यहाँ
एक तो 2 इसमें से कॉमन आएगा, अगला इसमें से आएगा, अगला इसमें से, तो ऐसे ही सारी टर्म में से आएगा। और कितनी बार आएगा, पहली टर्म में से जब कॉमन लेंगे तो एक बार, दूसरी टर्म में से भी एक बार और कॉमन आएगा तो बाहर टोटल 2 हो गए, तीसरी टर्म में से एक और आएगा तो बाहर 3 हो गए, चौथी टर्म में से आएगा तो 4, ऐसे कितनी टर्म है 50, 50 में से आएगा तो कितनी बार बाहर कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, तो 2 की पावर 50, अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4, कहाँ तक 50 तक। और ये क्या है 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल 50 तो है हमारे पास, इंटू फैक्टोरियल 50। अब हमें 2 पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि 2 तो इस वाली टर्म में भी बहुत बार आएगा, इसलिए हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है 5 की 5 कितनी बार आएगा। 5 निकालने का वही मेथड, 50 को 5 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, 5 10 जा 50। अब 10 को 5 से डिवाइड किया जब तक छोटा ना आ जाए, तो 5 2 जा 10, 5 से छोटा आ गया। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब सिंपल ऐड करेंगे 10 + 2 12, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी हमारे पास 12। अब एक और क्वेश्चन है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × कहाँ तक 99 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, इसमें 5 तो आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पे, अगली टर्म में कब आएगा जब 15 आएगा, क्योंकि 5 में भी आया 15 में भी आया। तो हमें क्या देखना है 2, क्या यहाँ कहीं पे भी 2 आएगा। सारी की सारी कैसी टर्म है 1 3 5 7 9 11 से 99 तक, सारी की सारी कैसी है ओड टर्म, और ओड टर्म्स में तो कभी 2 आएगा ही नहीं, तो 2 नहीं आएगा तो हमारे पास 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। जब 2 ही नहीं है तो जोड़ा 5 और 2 का कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी, नंबर ऑफ जीरोज कोई भी नंबर ऑफ 0 नहीं होगी, यानी कि नंबर 0 के कितने नंबर होंगे 0, यानी कि कुछ आएगा ही नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, टेन इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कहाँ तक 100 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में किया था जैसे, ऐसे ही इसमें करेंगे। 10 को मैंने लिखा 10 × 1, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 10, 30 को क्या लिख सकते हैं 3 × 10, 40 को 4 × 10 और 100 को 10 × 10। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया 10, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। कितनी टोटल कितनी टर्म है हमारे पास 10 कॉमन लिया, कितनी, ये पहली टर्म में से एक बार, फिर दूसरी में से 2 बार, तीसरी में से 3 बार, चौथी में से 4 बार, टोटल कितनी है 10। तो कितनी बार कॉमन आएगा 10 टाइम्स। अंदर कितना बचेगा 1 × 2 × 3 × 4, कहाँ तक 10 तक। अब इसे कैसे लिखेंगे 10 की पावर 10, ये कितना हुआ हमारे पास फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10। अब इसमें 2 ही जीरो आएंगे, 2 जीरो कैसे आएंगी, फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार आएगा, एक तो 5 में ही आएगा और दूसरा 10 में, एक तो यहाँ आएगा और 10 में 5 × 2, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो 2 ही पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी 2। अब कैसे करेंगे, यहाँ 10 की पावर 10 है, 10 जीरो तो हमारे पास यहाँ से आएंगे क्योंकि 10 की पावर 10 है ना, तो 10 जीरो तो ये देगा। जितनी बार 10 आएंगे उतनी तो नंबर ऑफ जीरोज भी तो मिलेंगे हमें। तो यहाँ 10 कितनी बार आया 10 बार, 10 जीरो तो यहाँ से, और यहाँ से कितनी जीरो आएगी हमारे पास 2, तो टोटल कितनी जीरो आ गई हमारे पास 12। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।